हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी को लेकर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी जो आयोग है कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीपीएससी को लेकर और साथ ही साथ आरओ एआरओ को लेकर बात करेंगे। तो अगर आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित हैं या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम से संबंधित हैं या फिर दोनों एग्ज़ाम से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ही यूपीपीएससी प्री का रिजल्ट जारी हुआ था, आप सभी को पता है कि अभ्यर्थी बिल्कुल भी अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है और अभ्यर्थी जो है आयोग को लेकर उनकी नाराज़गी है और उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा ना ही कोई कट ऑफ अंक जारी किया गया है, ना ही आयोग ने ये बताया है कि हमने कितने प्रश्नों को डिलीट किया है या फिर हमने कितने प्रश्नों में बदलाव किया है, हमने सीसैट के कितने प्रश्नों को हटाया है, हमने जीएस के कितने प्रश्नों को हटाया। ये सारी चीज़ों के बारे में आयोग के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में आयोग के प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है। और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम की डेट को लेकर अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि ये 2023 की भर्ती है और 24 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फरवरी में, और पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। उस समय यही आश्वासन दिया गया था नोटिस के माध्यम से कि 6 महीने के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है, आरओ एआरओ प्री का एग्ज़ाम है, वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन उस समय लोकसभा का इलेक्शन था, आप सभी ने देखा, और ये चीज़ें कैसे खिंचते खिंचते इतने दिन हो गए। तो देखिए, जब नवंबर 2024 में अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करा गया तो अभ्यर्थियों को यही आश्वासन मिला कि देखिए, समिति गठित हो गई है और 1 महीने के अंदर जैसे ही समिति की रिपोर्ट जारी होती है वैसे ही आपकी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम का जो डेट है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब अभ्यर्थी ये भी कयास लगा रहे थे कि जब एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी होगा तो स्थितियाँ बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, बट ऐसा भी नहीं हुआ। जो एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी हुआ था यूपीपीएससी 2025 का, आप सभी ने देखा, उसमें आरओ एआरओ एग्ज़ाम का जो डेट था उल्लेखित नहीं था। तो केवल रिजर्व डेट है। तो बताइए, रिजर्व डेट का कोई क्या करेगा, क्योंकि कंफर्म ही नहीं है कब होना है। पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अप्रैल के महीने में होगा, पर अप्रैल के महीने में 27 अप्रैल की डेट रिजर्व थी, उसमें यूपीएससी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। और अब देखिए, कैसे अगर एग्ज़ाम का डेट ही नहीं पता है तो अभ्यर्थी कैसे अपने मन से अनुमान लगाएंगे एग्ज़ाम कब होगा। मई में भी संभावना है, मई में तो हालांकि बहुत ही कम है, जून में बहुत ज़्यादा संभावना है, उसके बाद नवंबर का महीना है। इसी प्रकार से देखिए चीज़ें चलती जा रही हैं। लेकिन अगर आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाता तो अभ्यर्थी ये सारी चीज़ों से बिल्कुल पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त रहते और ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, केवल अपने एग्ज़ाम पे फोकस करते। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर देखिए, आज के न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में ये सारी चीज़ें प्रकाशित हुई है, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीसीएस परीक्षा व आरओ एआरओ प्री को लेकर बढ़ा विवाद। तो देखिए, विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि 7 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें मुख्य परीक्षा के फॉर्म को लेकर नोटिस जारी किया गया। और आप सभी को पता है, अभ्यर्थी आयोग से कयास लगा रहे हैं कि आयोग नोटिस जारी करेगा कट ऑफ अंक को लेकर, बट ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। तो नोटिस जारी किया गया था मेंस के फॉर्म को लेकर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। मैंने उस पर बाकायदा बताया कि कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए, इनकी जो नाराज़गी है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ना ही कट ऑफ अंक जारी किया गया है, ना ही मार्कशीट जारी किया गया और ना ही आरओ एआरओ एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी हो रही है। आप सभी को पता है, केवल जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम है केवल उसमें प्री नहीं है, उसका मेंस भी होना है। बाकी जो एआरओ वाले अभ्यर्थी हैं उनकी टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। और ऐसे में देखिए, 2025 का भी मार्च चल रहा है, अभी प्री का कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद मेंस का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद जो एआरओ वाले अभ्यर्थी हैं उनका टाइपिंग वगैरह होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं 2027 में इलेक्शन भी है, तो ये सारी चीज़ों को किस प्रकार से खींचा जा रहा है। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी और प्राप्तांक कट ऑफ जारी नहीं होने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस प्रकरण पर आंदोलन की रणनीति तैयार करने को लेकर प्रतियोगी छात्रों की बैठक शिवाजी पार्क
पार्क में हुई। और परसों आपने देखा था शाम में शिवाजी पार्क में अभ्यर्थियों की जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी एक बैठक भी हुई, जिसमें ARO प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों ने नाराजगी जताई है। तो यहाँ पर देखिए उनका जो गुस्सा है आयोग के प्रति, उनकी जो नाराजगी है बिल्कुल जायज़ है। और आयोग को चाहिए कि एक लेटर जारी कर दे, एक नोटिस जारी कर दे, जिसमें कि ये सूचित कर दे कि आप लोग परेशान नहीं हो, एग्जाम की जो डेट है ये इस डेट को रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल आयोग के द्वारा नहीं की जा रही है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी बिल्कुल भी आयोग से बिल्कुल नाराज़ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे ने कहा कि आयोग जानबूझकर ARO प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहा है। छात्रों ने कहा कि इन दोनों प्रकरण को लेकर प्रतियोगी छात्र एक बार फिर आयोग पर आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में आयोग के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा तो अभ्यर्थी फिर विवश होंगे आंदोलन करने पर। यहाँ पर साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यायालय का भी जिक्र किया गया है। अभ्यर्थी न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आयोग अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर चुका है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षा कराई जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो समिति है आखिर इतने दिनों तक कर क्या रही है, कब तक रिपोर्ट देगी, क्या ऐसा हुआ कि रिपोर्ट अभी तक नहीं दे रही। इन सारी चीज़ों पर देखिए बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को लेकर देखिए बिल्कुल अभ्यर्थी जो हैं बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल उनकी जो आयोग के प्रति नाराज़गी है बिल्कुल जायज़ है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आयोग जो अभ्यर्थी उनकी एक बैठक भी हुई। तो देखते हैं कि आने वाले दिन में जो आयोग है उसका क्या रवैया रहता है, क्या आयोग नोटिस जारी करता है या फिर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पर विवश हो जाते हैं। देखिए एक साफ तौर पर यही है कि अगर आयोग जो है अभ्यर्थियों की बात को तवज्जो तो नहीं दे रहा, फिर सभी देख ही रहे हैं कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी सूचित किया गया, उनको भी अवगत कराया गया है ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, फिर भी देखिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो फिर जो अभ्यर्थी हैं आखिर में वो विवश हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने पर। आप सभी ने लास्ट टाइम देखा था नवंबर में कितने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि आयोग घुटने टेक दिया, आयोग को नोटिस जारी करनी पड़ी, आयोग को पीसीएस प्री का एग्जाम डेट डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अगर आयोग अभ्यर्थियों की बात को नहीं मानेगा, ठीक है, तो फिर जो अभ्यर्थी हैं फिर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आप अपने परिणाम से खुश हैं या फिर आपने कितना स्कोर किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।